नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का पगड़ी मेकर यादव चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पुनेरी पगड़ी के बारे में। पुनेरी पगड़ी का जो नाम है वो पूना शहर के नाम से पड़ा हुआ है। पूना के जो ब्राह्मण लोग थे पहले, वो ये पुनेरी पगड़ी ज्यादातर पहनते थे, इसलिए इस पगड़ी का नाम पुनेरी पगड़ी पड़ा होगा। वैसे देखा जाए तो ये पगड़ी गुजरात में भी बहुत जगह देखी जाती है। यानी गुजरात के पुराने दुकानें में अगर हम जाते हैं सूरत के, तो उन दुकानों में भी कहीं कहीं इनके पूर्वजों की फोटो लगाई हुई होती है, तो उनके फोटो में भी ये पुनेरी पगड़ी दिखाई देती है। कुछ पुना के सोलकनाड़ी में कुछ दुकानें हैं, उनके दुकानों के जो पहले मालिक थे वो भी पुनेरी पगड़ी पहना करते थे। यानी ऐसा कुछ है नहीं कि ये ब्राह्मण लोग ही पहनते थे, बहुत सारे लोग इस टाइप की पगड़ी पहले पहना करते थे, लेकिन ये पूना में ज्यादातर पहनी जाती थी, इसलिए इसका नाम पुनेरी पगड़ी पड़ा। इस पगड़ी को तिलक पगड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि लोकमान्य तिलक जी ने ऐसी पगड़ी पहनी हुई थी। लेकिन लोकमान्य तिलक जी की जो पगड़ी थी, उसमें इस पगड़ी में जो झालर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये झालर उस पगड़ी में नहीं था, नहीं दिखाई देता उनकी फोटो में। तो ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने अपने पगड़ी में झालर नहीं लगवाया था। न्यायमूर्ति रानड़े जी, उनकी पगड़ी में ये झालर था। गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनकी पगड़ी में ये झालर था। नचिकेळकर जी की पगड़ी में भी झालर था। शिवराम परांजपे जो थे फ्रीडम फाइटिंग के टाइम में, अंग्रेजों के जमाने में, उनकी पगड़ी में भी ये झालर था। उस जमाने में अलग अलग लोग अपनी अपनी पगड़ियां अपने अपने मनपसंद कलर में बनवाते थे। अभी समझो ना कि नचिकेळकर जी की पगड़ी अमसुली कलर यानी इसी टाइप की कलर की थी। शिवराम परांजपे जी की पगड़ी जो थी वो पिंक कलर की यानी गुलाबी कलर की गुलाबी रंग की थी। लोकमान्य तिलक जी लाल रंग की पगड़ी पहनते थे। यानी ऐसा ही कुछ दिखाई नहीं देता कि ये पगड़ी लाल ही कलर की होती है, किसी भी कलर की ये पगड़ी हो सकती है। गोपाल गणेश अगरकर जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष थे और फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने अपने अंतकाल में यानी जीवन के आखिरी 5-6 सालों में काले कलर की पगड़ी पहनी थी। तो काले कलर की भी पगड़ी हो सकती है। अभी पुनेरी पगड़ी के बारे में मैंने बहुत बार देखा है कि पूना में जो सत्कार समारंभ होते हैं, यानी पूना में अगर कोई गेस्ट आते हैं बाहर से, तो उनको प्रेजेंट ये पगड़ी दी जाती है। बात ऐसी है, पगड़ी जो पहनाते हैं वहां पे, उनको पगड़ी कैसे पहनाते हैं इसका कोई ज्ञान नहीं होता। अभी कुछ साल पहले की बात है कि अमिताभ बच्चन जी का जो सम्मान हुआ था, उस पे उन्होंने ऐसी पगड़ी पहनाई थी अमिताभ बच्चन जी को। बड़े बड़े नेताओं को कभी कभी ये ऐसी भी पगड़ी पहना देते हैं। तो ये पगड़ी पहनने का जो सही तरीका है वो ऐसा है कि देखिए, पहले जमाने में ऐसा था कि पगड़ी एक अपनी इज्जत थी और अपनी इज्जत का वो सम्मान करते थे। तो सबसे पहले आपको ये पगड़ी जो पहनाते इसको हम नमस्कार करते हैं। बाद में ये जो अपना सर है इसके ऐसे लगा के फिर ऐसे पीछे डालते हैं। यह हुआ पगड़ी पहनने का सही तरीका। इसी प्रकार से पगड़ी पहनी जाती है। अभी न्यायमूर्ति रानड़े जी, तिलक जी,
परांजपे जी, नचिकेळकर जी और जो जो भी लोग हैं, हर एक का अपनी अपनी पगड़ी पहनने का तरीका अलग अलग था। कृष्ण गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो पहनते थे वो ऐसे सीधा पहनते थे, यानी उनकी जो फोटोग्राफ्स है उसमें ज्यादातर पगड़ी ऐसी सीधी पहनी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से अपने लोकमान्य तिलक जी जो पहनते थे उनकी पगड़ी ये ऐसे पहनी जाती थी, ऐसे पहनते थे वो, ऐसे टेढ़ी, यानी ये उनका पूरा खुला दिखाई देता था। शिवराम परांजपे जी का भी ऐसा ये पूरा खुला दिखाई देता था और इतनी पगड़ी बैठती थी, यानी इतनी पगड़ी पहनते थे वो। हाँ, न्यायमूर्ति रानड़े जी जो पहनते थे उनका यहां से लेके यानी पूरा ये खुला रहता था और इतनी पगड़ी पहनते थे, इसी प्रकार से पगड़ी पहनते थे। हर कोई अपनी अपनी पगड़ी पहनने का एक उनका स्टाइल था। तो ये हो गई पुनेरी पगड़ी के बारे में बेसिक जानकारी। तो अभी देखिए ये जो पगड़ी है मेरे हाथ में, ये मैंने 2005 में मैंने बनाई थी, यानी 15 साल इस पगड़ी को हो गए हैं। अभी भी ये पगड़ी ऐसी की ऐसी ही है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा पगड़ी की लाइफ कितनी है, क्या है, तो पगड़ी की लाइफ आप किस तरह से पगड़ी रखते हैं इस पे निर्भर होती है। पगड़ी को रखना भी चाहिए ना अच्छी तरह से। पहले जो मैं पगड़ी बना था उसमें देखिए यहाँ पे जरी थी, ये ओरिजिनल जरी में यूज करता था। ये देखिए ये ओरिजिनल जरी है और अभी जो पगड़ियां हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग ओरिजिनल जरी की जगह ये जो कपड़ा आता है, क्या नाम है इसका, इसको खादी बोलते हैं, गोल्डन खादी। ये खादी का कपड़ा हम जरी की जगह यूज करते हैं। इस तरफ भी खादी का कपड़ा यूज किया हुआ है। पहले जो हम लोग झालर लगाते थे वो ओरिजिनल जरी की झालर थी। आजकल हम लोग जो झालर लगाते हैं वो ऐसे डुप्लीकेट, यानी जो बैंड बाजे वाले रहते हैं ना, उनकी टोपी में रहता था, उस प्रकार की ये झालर अभी हम लोग लगाते हैं और लोगों को ये पसंद भी आता है। अभी आपको नजर आता होगा ये पगड़ी है, इसको हम डुप्लीकेट पगड़ी करके देते हैं कस्टमर को। इसका काम देखिए इतना बड़ा बड़ा और लंबा लंबा है, ये देखिए। और जो मैंने 2005 में 15 साल पहले जो मैंने पगड़ी बनाई थी, इसका काम आप देखिए कितना बारीकी से मैंने काम किया हुआ है। इसकी चोंच देखिए किस तरह चोंच मैंने बनाई है, एकदम नाजुक सी चोंच है, नाजुक नाड़ियां है, पूरी तरह ओरिजिनल जरी लगी हुई है। तो लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि पुनेरी पगड़ी, लोग क्या करते हैं किसी पगड़ी की दुकान में जाते हैं और उसको पुनेरी पगड़ी मांगते हैं। तो दुकानदार के पास एक्चुअली ये जो पगड़ियां है, इस टाइप की ओरिजिनल जरी की पगड़ियां आजकल हम लोग किसी दुकान में बेचने के लिए देते ही नहीं है। क्योंकि बात ऐसी है, दुकानदार को ही कुछ समझ में नहीं आता और ना तो कस्टमर को कुछ समझ में आता है। पुनेरी पगड़ी दे दी तो दुकानदार ये पगड़ी दिखाता है, वो ऐसे पहनने का तरीका भी ऐसा मैंने देखा है कि ये लोग ऐसे पहनते हैं पगड़ी, ये ऐसे ऊपर से ऐसे डालते, देखते हैं बाबा बैठ गई, चलो फिर निकाली, दे दो बाबा पैक करके। यही मैंने पुणे में ज्यादातर देखा है। लोगों को पुनेरी पगड़ी होती क्या है, कैसे होना चाहिए, उसका काम कैसे होना चाहिए, इसके बारे में कुछ कोई मालूमात नहीं है। बस दुकानदार ने जो दे दिया वो लेके निकल जाते हैं। हमने भी फिर ऐसी ही पगड़ियां बनाना चालू कर दिया, क्योंकि देखा कि ओरिजिनल पगड़ी की कोई वैल्यू ही नहीं है।
लोगों को जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं खाली हमें क्या एक 5 मिनट के लिए पहनना है, तो इतनी महंगी पगड़ी क्यों ले। तो इस पगड़ी से काम चल जाता है। आजकल ये पगड़ी कॉटन के कपड़े में भी बनती है। अभी ये सिल्क का कपड़ा है, ये सिल्क में बनी हुई पगड़ी है, ये सैटिन में बनी हुई पगड़ी है। और मेरे पास और एक पगड़ी है, ये दुपियन नाम का कपड़ा आता है, उस दुपियन नाम के कपड़े में बनी हुई है। तो ऐसे अलग अलग कपड़े में ये पगड़ी बनाई जाती है। अभी मैं भी एक पगड़ी बनाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये प्योर सिल्क का कपड़ा है। ये देखिए, मैंने भी जो नाड़ी लगाई है वो भी एकदम पतली सी नाड़ी बना के लगाई है, क्योंकि ये एक स्पेशल पगड़ी बन रही है मेरे हाथ से। तो इसका बहुत सारा काम आपने पेशवाई पगड़ी की वीडियो में देखा होगा, तो वही काम बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे पेशवाई पगड़ी और पुनेरी पगड़ी बनाने का तरीका एक जैसा ही है, बस पेशवाई पगड़ी का आकार थोड़ा बड़ा होता है और पुनेरी पगड़ी पेशवाई पगड़ी से थोड़ी सी छोटी होती है। तो अभी पुनेरी पगड़ी बनाने के लिए सामान जो लगता है, जितना जो पेशवाई पगड़ी में सामान लगता है वही सामान इसमें भी लगता है। कैंची है, धागा है, सुई है, कपड़ा है और मोल्ड, और मोल्ड ये नाड़ी बनाने के लिए डोरी। और बाकी सारा जो तरीका है इस पगड़ी का वो बिल्कुल पेशवाई की पगड़ी की तरह है, यानी इसमें इतना डिटेलिंग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पेशवाई पगड़ी के जो मैंने 1 से 8 वीडियो बनाए हैं, 108 नहीं, 1 पार्ट से 8वें पार्ट तक, उसमें पूरी पेशवाई पगड़ी कैसे बनाती है वो मैंने दिखाया है। उसका ही कुछ पार्ट पुनेरी पगड़ी में यूज होता है, वैसे ही बनाई जाती है, ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। अगर आपको पुनेरी पगड़ी के बारे में और जानना हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो आप पूरा देखेंगे या नहीं ये तो मैं बता नहीं सकता, लाइक करो या नहीं ये भी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लाइक किया अच्छा है, नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि जो जानकारी मुझे है पगड़ियों के बारे में वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं।